अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सुनाएं गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं? हम तो काम के साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। गर्मी हो या जैसा भी मौसम हो, हमने काम करना होता है। हम फील्ड पर जा रहे हैं। मौसम का हाल आपको बताऊं तो इस वक्त दर्जा हरारत 38-40 से ऊपर ही होता है। ये सुबह सुबह का टाइम है, इतना मतलब शदीद धूप निकली हुई है। दिन शदीद गर्म होने वाला है, लेकिन हमने जाना है, हमें एक गांव में जाना था। हम अपने सफ़र पर चल पड़े हैं। मेरे साथ मेरी मैडम है। काफ़ी दिनों से आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं की। मैंने कहा चलो आज रास्ते में चलते चलते आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत भी हो जाएगी और आप लोगों को दिखा भी दूँगी कि मेरे काम पर हूँ। और मेरा मेरा काम आप सोचते होंगे मैं क्या काम कर रही हूँ, तो मेरी यूट्यूब फैमिली जो नहीं जानते मैं उनको बता दूँ कि मैं स्टेट लाइफ में बतौर एसआर काम कर रही हूँ। मैंने अभी ज्वाइन किया है। अगर आप लोगों में से कोई मेरी तवज्जुह से कोई मतलब पॉलिसी लेना चाहे तो मुझे खुशी होगी। और आप लोगों को बहुत से लोग गलत फहमी में मुब्तला करते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट इदारा है जो आपके बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है। आज आप 4 पैसे वहाँ पे जमा करते हो, कल आपके बच्चों का उसमें पूरा पूरा तहफ़्फ़ुज़ होता है। ना सिर्फ आपके पैसे सेफ होते हैं बल्कि वो वक्त के साथ साथ बढ़ते भी रहते हैं। कल को अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल कोई परेशानी आती है तो यह इदारा आपके साथ शाना बशाना खड़ा होता है। आपके बच्चों को, आपकी फ़ैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। वैसे तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है, लेकिन क्या हम अपने बुरे वक्त का नहीं सोचते? क्या हम अपने बच्चों के लिए कोई जायदाद वगैरह, प्लाट, घर या ख़रीद के नहीं रखते? क्योंकि हमें पता होता है जब कोई मुश्किल आन पड़े तो कोई भी जगह नहीं देता, ना रिहाइश की, ना खाने पीने का कोई बंदोबस्त करता है। इसलिए इंसान खुद ही ये सारी बातें सोचता है अपने बच्चों के लिए। जब तक तो वो होता है तो होता रहता है, लेकिन इसके बाद अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली किन मुश्किल से, किन मराहिल से गुज़रती है वो आप सब समझ सकते हैं। तो अभी हमारा सफ़र जारी है। मैं इधर से पेट्रोल डलवा रही हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे खुले नहीं थे। मैंने भाई से कहा आप इधर से रुक के पेट्रोल डलवाएं और पैसे खुले करवा लें। ये मैं उनके घर पहुँच चुकी हूँ। हमारी बातचीत उनके साथ हो रही है, लेकिन पहले मैं उनका आपको रूम दिखा दूँ। ये देखें, मैं तो ख़ुद हैरान रह गई। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि ये बेचारी मतलब बच्ची है छोटी सी, इसकी अम्मी की डेथ हो गई है। ये इसकी अम्मी की फरमाइश थी कि मेरी बेटी का रिश्ता अपने चचा के घर में हो। ये उसकी शादी भी उसके फौत होने के बाद हुई है। उसकी अम्मी की डेथ हुई है, अचानक से उनको दिल का अटैक आया, वो इंतकाल कर गई। ये उनके बाबा ने उनके लिए एक कमरा सजाया है ताकि मेरी बेटी के वो सारे ख्वाब पूरे हों जो उसकी माँ ने उसके लिए देखे थे। और ये इतना खूबसूरत सजा हुआ था। और ये इस बच्ची के कमरे में मैं बैठी हूँ। ये इसका इतना कमरा खूबसूरत था। वैसे तो इनका पूरा घर बड़ा बड़ा और ख़ूबसूरत था, लेकिन मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। मैंने सिर्फ इस रूम की थोड़ी सी बनाई। यहाँ के डेकोर देखें, यहाँ की सारी चीज़ें देखें, इतनी खूबसूरत थी कि मुझसे रहा नहीं गया। क्योंकि हम लोग यूट्यूबर या टिकटॉकर हैं तो हमारा काम है, जब कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी वीडियो ज़रूर बनाएं। ये मैं उनके रूम में ठहरी हूँ। मैंने कहा थोड़े से क्लिप आप लोगों से शेयर करूँ कि ये देहात का एक रूम है। देखें इतना खूबसूरत, और इसकी डेकोरेशन देखें इतनी खूबसूरती से की गई है, यकीन नहीं आता। मैं तो हैरान रह गई जब मैं इनके कमरे में दाखिल हुई। इनके पर्दे वगैरह देखें कितने खूबसूरत लगे हुए हैं, और इनके डेकोरेट वाले पीस इतने खूबसूरत हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, लेकिन मेरे अपने घर में तो इतनी डेकोरेशन वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सब देखा है। बहुत खूबसूरत था। अच्छा, मैंने बच्ची से कहा मेरी वीडियो बना दो, लेकिन वो फिर मेरी वीडियो बनाने वाला तो कोई नहीं था। बस वही मैंने कहा थोड़ी सी अपनी वीडियो भी बना लूँगी, लेकिन नहीं बना सकी। अच्छा, ये डेकोरेशन देखें, ये डेकोरेशन पीस हैं। ये देखें, पता नहीं ये टमाटर हैं क्या चीज़ें, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चूड़ी स्टैंड इसके साथ लगे हुए हैं। और ये दोबारा इतनी खूबसूरत, मतलब इतनी खूबसूरती मैंने बहुत कम देखी है। कमरे को मुकम्मल इस तरह हर चीज़ से डेकोरेट किया गया है। एक दुल्हन का कमरा है। दुल्हन बेचारी है तो बच्ची छोटी सी। हमने उससे कहा अपनी पॉलिसी ले लो। उसने कहा मेरा बड़ा दिल करता है, लेकिन उसका शौहर अभी काम नहीं करता। उसने कहा मैं देखूंगी, अगर मुझसे हुआ तो मैं करूंगी, क्योंकि उसको पता है ये अच्छी चीज़ है। तो
ان کے سارے گھر والوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ کروائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ گڑیا کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، یہ اس کا بیڈ ہے، بیڈ پر دیکھیں یہ ان کا سیٹ بنا، بیڈ پر یہ گڑیا اور یہ دل والے بھالو شالو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اچھا جی، ہم اپنا کام کر کے پھر ہم باہر نکلے ہیں۔ میڈم سے کہا، میڈم ان کا گاؤن دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اور میڈم خود بھی مطلب اس چیز کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ یہاں کا گھر بہت کشادہ تھا، میں ساری ویڈیو تو نہیں بنا سکی، صرف وہی روم میں جدھر بیٹھی ہوں تو ادھر سے مطلب تھوڑا سا وہ بنایا ہے۔ میڈم بیچاری کو گرمی لگی ہوئی تھی کیونکہ سورج بہت جلدی نکلا۔ اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، میرا ایک نقصان ہو گیا ہے بہت بڑا، وہ میں تھوڑا سا آگے چل کر آپ کو بتاتی ہوں، جس کی وجہ سے یقین کریں مجھے بخار چڑھ گیا، کیونکہ میری ایک بہت قیمتی چیز گم ہو گئی جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ وہ میں نے بعد میں ڈھونڈی بھی بہت لیکن مجھے ملی نہیں، تھوڑے سے وقت کے لیے ایسے بس مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ دیکھیں میری آنکھیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، میرے پاس ایک چشمہ ہوتا ہے، اب روز روز تو بندہ نہیں لے سکتا، وہ 5,000 کا چشمہ میں نے بنوایا تھا، جیسے باہر ایسے گاؤں وغیرہ میں یا دھوپ میں جاتی ہوں تو جیسے آنکھیں وغیرہ خراب ہو جاتی ہیں یا الرجی ہوتی ہے تو ان کے لیے میرا چشمہ بنوایا ہوتا کہ جب میں رکشے میں یا بائک پر ایسے بیٹھتی ہوں تو وہ میں لگا لیتی تھی۔ وہ جب میں نے پتہ نہیں کدھر، آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا کہ میری آنکھوں میں لگا ہوا تھا، لیکن بعد میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بس ایک دفعہ میں نے اتارا، مجھے اتنا یاد ہے، پھر بعد میں وہ کدھر گر گیا مجھے نہیں پتہ۔ اور اس چیز کا جب مجھے احساس ہوا کہ میرا چشمہ نہیں، یقین کریں میری ساری محنت سارا کچھ ایک دم سے جیسے میرا دل ہی ڈوب گیا، مجھے کچھ یاد نہیں رہا بس اس کے سوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مہنگائی ہے اور چیزیں بار بار خریدنا کتنا مشکل ہے، ویسے ہی اتنا سب کچھ مشکل سے ہو رہا ہے، تو یہ چیز میری بس وہ چلی گئی جس کا مجھے افسوس ہے۔ مجھے رکشے والے بھائی نے بھی بہت تسلیاں دی اور دوبارہ بیچارہ دوبارہ سے واپس اسی پمپ پہ آیا کہ شاید پیٹرول پمپ پہ گر گیا ہو، ادھر سے دیکھتے ہیں، روڈ پر تھوڑا بہت دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں دوبارہ نہیں ملا، جس کا مجھے افسوس ہوا۔ بس یہ تھی آپ کی آج کی ویڈیو، اچھی لگی تو لائک